रावण जैसा आदमी नहीं रहा राम का विरोध करके, तो ये जो टकैयन लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी मर जाना है। जिनको राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही है उनका स्वागत है, मेरी छत पे जाए, छत से कूद के अपना आत्महत्या कर ले। शंकराचार्य ने तंबू में दिन काटे कि राम जी जब तक नहीं रहेंगे मंदिर में हम भी तंबू में रहेंगे। कोई एक शंकराचार्य आगे बताए कि जिस समय पूरा देश एक तरफ खड़ा था उस समय चारों शंकराचार्य विरोध में खड़े थे। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारी नज़र में, व्यक्तिगत रूप से हमारी नज़र में कूड़े के अलावा। राम मंदिर निर्माण में जिसको है दिक्कत वो मेरी छत से कूदकर कर सकता है आत्महत्या, बोले हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी। राम मंदिर निर्माण पर चर्चा के विरोध में कानपुर के हास्य कलाकार उतर आए हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है जिसको पढ़ देखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरा शहर मंदिर से लेकर घर तक सजा हुआ है, वहीं 22 तारीख आने से पहले दिवाली की तरह खरीदारी में भी लगा हुआ है। वहीं कुछ लोग इस कार्य को लेकर तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। इस चर्चा के विरोध में कानपुर के हास्य कलाकार उतर आए हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है जिसको पढ़ देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पोस्टर में लिखा है कि जनहित में जारी जो लोग राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं हैं, वो लोग मेरी छत से कूदकर आत्महत्या कर सकते हैं। इस पोस्ट को देखकर हर कोई रुक कर पढ़ने लग रहा है तो कोई बोल रहा है कि सही ही तो लिखा है। वहीं कानपुर में इस पोस्टर की खूब चर्चा भी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अन्नू अवस्थी। तो मुंह में गुटखा दबाकर कानपुरी अंदाज में कुछ कॉमेडी स्टार्स की खास पहचान है। इन्हीं कॉमेडी स्टार्स में से एक हैं कानपुर के अन्नू अवस्थी। पहचान तो गए हुई हो, जी हाँ, इन्हीं अन्नू अवस्थी की बात कर रहे हैं। अपने एक ऑडियो के जरिए चर्चा में आने वाले अन्नू अवस्थी आज बिजनेसमैन से अभिनेता बन चुके हैं। वहीं कानपुर में शादी समारोह में भी किसी को छोड़ते नहीं हैं और कार्यक्रमों में बिन बुलाए बाराती की तरह पहुंच भी जाते हैं। सामाजिक आयोजन में इनको खूब बुलाया जाता है। वहीं अन्नू अवस्थी भाभी जी घर पर हैं वाले टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं और इस समय कानपुर में चर्चित भी हैं और लाजपत नगर के रहने वाले हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज हम मौजूद हैं, जो हमारे अन्नू अवस्थी हैं कानपुर के कॉमेडियन। और उसके बाद बात करी जाए, उनने एक पोस्टर जारी किया है जो लिखा है इस पे, जिनको भी अगर निमंत्रण से दिक्कत है वो हमारी छत से कूदकर आत्महत्या कर सकता है। तो हमारे साथ आज मौजूद है अन्नू अवस्थी जी, से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अन्नू अवस्थी है, लोग अन्नू अवस्थी कानपुर वालों के नाम से हमको जानते हैं। सर, आपने अभी तस्वीर जारी करी, आपने घर के बाहर पोस्टर लगाई है, इसके लेकर क्या कहना चाहिए? हमने पोस्टर में साफ तरीके से लिखा है, जिन लोगों को राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही है, दुख है, वो मेरी छत से कूद के आत्महत्या कर सकते हैं। इसका शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जिनको राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही है उनका स्वागत है, मेरी छत पे जाए, छत से कूद के अपना आत्महत्या कर ले। पहली बार में नहीं मरेंगे, हम व्यवस्था करेंगे दोबारा में मरें, क्योंकि जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है उसका मर जाना ही ठीक है। जब रावण जैसा आदमी नहीं रहा राम का विरोध करके, तो ये जो टकैयन लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी मर जाना है। अगर बात की जाए 500 साल बाद जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सबसे भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इस पर कई विपक्षी पार्टी भी इस पर अब कई सवाल उठा रही है कि ये चुनाव का अखाड़ा बनाया जा रहा है, राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना? हम विपक्ष पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि मान लो राम मंदिर हम चुनाव के बाद उद्घाटन करते तो कितनी सीटें जीत रहे हैं, इससे पहले कितनी सीटें जीतते रहे। अगर हम 22 की जगह 25 में करते, 2025 में करते, 22 जनवरी की जगह 2025 की जनवरी में करते, तो ही का सरकार अपनी बना लेते। 72 से 75 सीटें भाजपा जीत रही है, अलग की बात है। राम मंदिर बन रहा, 500 साल इंतजार कर चुके हैं सनातनी लोग। अब अगर कोई कह रहा है कि और इंतजार कर लो, तो ये मूर्खता वाली बात है। कहाँ इंतजार कर लो, क्या 500 साल कम देखा? और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो उस तंबू से तो अच्छी जगह बैठा ले जा रहे हैं। किसने राम मंदिर के साथ तंबू में बैठ के
समय काटता है। कोई एक आदमी निकल के आवे जिसने ये कहा हो कि जब तक राम मंदिर में राम जी तंबू में रहे तब तक हम भी तंबू में रहे। किसी ने नहीं, आज अच्छा स्थान मिल रहा राम जी को तो 4 लोग निकल ही आए, बताने लगे कलाकारी है। आचार्य शंकराचार्य जी ने भी एक सवाल उठाया है कि ये अधूरा मंदिर रहेगा, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ये कहाँ पे किस उसमें लिखा है कि अधूरा मंदिर और पूरा मंदिर? जब मंदिर 20 मंजिल का बनना है, बाल रूप का मंदिर पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 22 तारीख को उद्घाटन होना है और लोग मकान बनवाते हैं, मकान बना करता है। अगर 4 कमरे बन गए तो आदमी शिफ्ट हो जाता है। इतने साल वो तंबू में रहे, उनके रहने भर का स्थान हो गया, वो शिफ्ट हो गए। अब बनता रहेगा। कहाँ कहाँ अधूरा मंदिर बना है? और इससे पहले किस शंकराचार्य ने शुरुआत कर दी थी? किस शंकराचार्य ने एक भी ईंट लगवा दिया था? किस शंकराचार्य ने राम मंदिर को लेके आंदोलन किया? किस शंकराचार्य ने तंबू में दिन काटे हैं कि राम जी जब तक नहीं रहेंगे मंदिर में हम भी तंबू में रहेंगे? कोई एक शंकराचार्य आके बताए कि भैया हमने खाना छोड़ दिया था कि राम मंदिर को जब तक नहीं बनेगा हम खाना नहीं खाएंगे। कोई एक शंकराचार्य आके बताए तो कि राम मंदिर के लिए उसने क्या त्याग किया है। हम लोगों को तो नहीं सुनाई पड़ा कुछ कि कभी सनातन के लिए कोई बोला हो। शंकराचार्य पूजनीय होते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो इस समय विरोध कर रहे हैं, एक शंकराचार्य जी कह रहे थे कि इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा राम मंदिर अधूरा था, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इतिहास लिखा जाएगा तो शंकराचार्य लोगों ने विरोध किया। अरे इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि जिस समय पूरा देश एक तरफ खड़ा था उस समय चारों शंकराचार्य विरोध में खड़े थे। इतिहास ये भी लिखा जाएगा कि जिस समय उनको हाथ जोड़ जोड़ बुलाया जा रहा था वो आने के लिए तैयार नहीं थे और पब्लिक को मना कर रहे थे। इतिहास में तो बहुत कुछ लिखा जाएगा शंकराचार्य जी। अगर बात करी जाए तो इस बार 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको किस तरह से आप लोग? हम लोग बहुत भव्य रूप से इसको मनाएंगे। अपनी यथाशक्ति भर जितना घर सज सकता है, दियाली जल सकती हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, सुंदरकांड हनुमान चालीसा करा सकते हैं, सब कराएंगे। अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो यहीं से करेंगे, क्योंकि राम जी का हाथ पूरे विश्व पे, पूरे भारत पे है। हम लोग यहीं से खुशी मनाएंगे और हम लोग बहुत खुश हैं राम मंदिर बनने से। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारी नज़र में, व्यक्तिगत रूप से हमारी नज़र में कूड़े के अलावा और कुछ नहीं। अगर बात करी जाए तो इस बार कानपुर की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने द्वारा? देखिए, हम संदेश क्या देंगे, हम तो बस यही कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा, खुशी से शामिल होइए, अच्छे से इसकी पूजा अर्चना करिए और उत्साह मनाइए। ये छोटा काम नहीं हो रहा, आपके जीवन का सबसे बड़ा काम हो रहा है। आपको मोक्ष मिलेगा, राम मंदिर बन गया, आप राम जन्मभूमि के नागरिक हो गए हैं, एक तरह से आप राम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें खूब खुल के उत्साह मनाइए और अच्छे से रहिए। कानपुर से R9 हिमांशु श्रीवास्तव।